सपने में साधु संतों को देखने का मतलब क्या है, जानिए। नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज हम बात करेंगे सोते हुए जो हमें स्वप्न आते हैं, सपने आते हैं, उसके बारे में। सपने में अगर साधु संत दिखें तो इसका मतलब क्या होता है, जानिए। जीवन के लिए ये सपने क्या संकेत देते हैं। सोते समय हर किसी को सपने जरूर आते हैं। कुछ लोग सपनों को सिर्फ मन की उपज मानते हैं, जबकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। शास्त्रों के अनुसार सपने हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में कोई साधु संत या ऋषि दिखाई दें तो इसे शुभ संकेत मानना चाहिए। इस संकेत का मतलब यह है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा होने वाली है। साथ ही ऐसे सपनों से आपको जीवन में, आपके भविष्य में कुछ लाभ या तरक्की होने के संकेत दिखाई देते हैं। आपके साथ में कुछ शुभ होने वाला है। साधु संत किस प्रकार से दिखाई दें, उनके अलग अलग तरीकों से विश्लेषण करके हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। साधु संत धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं, जो अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कई साधु संत हमारे जीवन को नई राह देते हैं। उनके ज्ञान से हमारी परेशानियां दूर होती हैं। अगर सपने में कोई साधु संत दिखाई दें तो इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। वैसे तो सपने में साधु संत देखना शुभ होता है, लेकिन साधु संत जिस अवस्था में होते हैं और जिस परिस्थिति में होते हैं, उन अवस्था और परिस्थितियों को अलग अलग प्रभाव के अनुसार हम देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि स्वप्न में शास्त्र के अनुसार क्या होता है साधु संतों को देखने से। सपने में तपस्या में लीन साधु संत अगर दिखाई देते हैं तो वह बहुत ही शुभ सपना होता है। यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, जीवन में नए रास्ते खुलेंगे और भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आप सपने में खुद को साधु बनते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, धोखा दे सकता है, या आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है। इसके जीवन के प्रति आपका लगाव कम होगा और अपने से शिकायत भी बढ़ जाएगी। सपनों में साधु संत से बात करना, अगर आप सपने में किसी साधु संत से बात कर रहे हैं तो यह एक अच्छा संकेत है। आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। आप जल्द ही किसी मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन अगर आप सपने में किसी साधु को परेशान करते हैं, उसकी तपस्या में विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं, उस पर हंसते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसका मतलब है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति का दिल दुखाया है जो भगवान पर बहुत ज्यादा आस्था रखता है और मासूम है। ऐसे व्यक्ति के श्राप की वजह से आपको ठेस पहुंच सकती है।
अगर आपने ऐसा किया है तो भगवान से क्षमा मांग लें। सपने में साधु का आशीर्वाद लिया हुआ देखते हैं। अगर आप सपने में किसी साधु संत को आपको आशीर्वाद देता हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है कि रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं और सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। भगवान आपसे खुश हैं। वहीं अगर आप सपने में किसी साधु संत से झगड़ा करते हैं तो आने वाले दिनों में आपका अपने माता पिता या किसी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है, जो कि एक अशुभ संकेत है। इसलिए सावधान रहें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इस दौरान सपने में यदि गुरु के दर्शन हो जाएं तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको आध्यात्मिक मार्ग पर तरक्की मिलने वाली है। इतना ही नहीं, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और आपको बहुत बड़े शुभ समाचार मिलने वाला है। सपने में बहुत लोगों को देखने से क्या होता है? सपने में बहुत सारे लोगों का देखने का मतलब होता है उन्नति का प्रतीक। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि भविष्य में आने वाले समय में आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो यह सपना शुभ माना जाता है। सपने में यदि भगवान दिखें तो उसका क्या मतलब होता है? कभी कभी ऐसे सपनों का मतलब यह हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ऐसे सपने इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपको आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। यदि आपको सपने में माता दुर्गा के दर्शन होते हैं तो समझें कि आपके जीवन के सभी कष्ट जल्द ही दूर होने वाले हैं और आपके बिगड़े काम भी बनने वाले हैं। ऐसे सपने इस बात का संकेत हो सकते हैं कि यदि आप किसी भी बड़े काम के लिए कदम उठा चुके हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपको नवरात्रि के दौरान ऐसा कोई सपना आए तो ये आपके लिए बहुत ही खास माना जाता है। यदि आप माता दुर्गा को सपने में नाराज अवस्था में देखते हैं तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको कोई बड़ी गलती हो गई है। मैं आपको इसे सुधारने की आवश्यकता है। ऐसे में आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे गलतियां हुई और कैसे गलती को सुधारा जाए। सपने में श्री राम जी को देखना। यदि आप सपने में भगवान राम को देखते हैं तो आपको अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उन्होंने किसी भी परिस्थिति में मर्यादा को नहीं छोड़ा है और हर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। यदि आपको श्री राम का सपना आता है तो ये आपको अनुभूति कराता है कि आपको भी अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की जरूरत है और आपको अपने कर्तव्यों का भान होना चाहिए। और यह सपना आपको श्री राम के समान शक्ति प्रदान करने में मदद करता है। सपने में भगवान विष्णु को देखना। यदि आप सपने में साक्षात श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं तो आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिल सकती है और आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई भी सपना आपके जीवन में आगे बढ़ने के संकेत देता है। यदि सपने में आप शिव जी को देखते हैं तो आपके सपने में शिव जी को देखने का मतलब, दर्शन करने का मतलब तो आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन में के लिए तरक्की और उन्नति के संकेत हैं। यदि आप सपने में शिवलिंग देखते हैं तो इस बात की तरफ इशारा होता है कि आपके बिगड़े काम भी बनने वाले हैं और आपको सफल होने में मदद मिलेगी। यदि आप
आपको ऐसा कोई भी सपना दिखाई दे तो आपको शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। सपने में अगर भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं तो आपको जीवन में प्रेम का संचार होने वाला है। यदि आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्द ही आपके जीवन साथी मिल सकता है, आपकी शादी हो सकती है। अगर आप अपने पहले से शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत शुभ रहने वाला है, होने वाला है। ऐसा कोई भी सपना आपको प्रेम जीवन में आगे बढ़ाने का संकेत देता है। यदि आपको ऐसा कोई भी सपना आता है तो भविष्य में आपको बहुत से बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो आपके प्रेम जीवन से जुड़े हो सकते हैं। यदि आपको सपने में कोई भी भगवान दिखाई देते हैं तो आपके जीवन में मिले जुले प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे सपने आपके जीवन के लिए शुभ होते हैं और जीवन को आगे के शुभ अवसरों को बढ़ाने में मदद करते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार 4 चीजों को सपने में देखना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 1, सपने में अगर दूध से स्नान करते हुए अगर दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही आपके लिए शुभ है और इस तरह का सपना आने का मतलब है कि आपको कोई बड़ी धन लाभ मिल सकता है। इस तरह के सपने आपको अच्छे कैरियर की तरफ इशारा करते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने आने पर आपके लिए तरक्की के द्वार खुलते हैं, साथ ही आपको उन्नत मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। इस तरह सपने आपकी इच्छा शक्ति तथा आर्थिक स्थिति को बढ़ावा की तरफ इशारा करते हैं। सपने में अगर कमल का फूल दिखाई दे तो इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। मां लक्ष्मी की कृपा आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफी वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही इस तरह के सपने आपको आर्थिक सहायताओं, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने में भी साबित होते हैं। इस तरह के सपने इस बात का भी संकेत देते हैं कि आपकी इनकम में अन्य स्रोत बनने वाले हैं। सपने में बरसात यानी कि बारिश को देखना अक्सर कर लोगों को सपने में बारिश होती दिखाई देती है। स्वप्न शास्त्र में इस तरह के सपनों को भी बहुत शुभ और धनवान बनाने वाला बताया जाता है। इस तरह का सपना आने पर आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। आपको अपने किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत होते हैं। इस तरह के सपने देखने से आपको हमेशा धन और इनकम संबंधी समस्याएं सुलझती हैं और धन कहीं न कहीं से आपको आता है। साथ ही बारिश का दिखना आपके जीवन में आपके सभी संबंधों में बढ़ावा देने का इशारा करते हैं। अगर हम सपने में अच्छा खाना पीना देखते हैं तो इस तरह के सपने आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने आपके अच्छे समय की शुरुआत होने का इशारा करते हैं। इस तरह का सपना दिखाई देने का अर्थ है कि आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ हो सकता है। साथ ही आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। साथ ही इस तरह के सपने मन में संतुष्टि के भाव को दर्शाते हैं। नमो राघवाय। हम इस वीडियो में सपने की बात कर रहे थे, तो सपने हमारे अचेतन मन की इच्छाओं और डर से प्रभावित होते हैं। एक आसान सी भाषा में समझें तो रात को सोते समय भी इंसान का दिमाग एक्टिव रहता है, हमेशा चलता रहता है, जागृत रहता है। हम सो जाते हैं लेकिन हमारा मस्तिष्क हमेशा घूमता रहता है, एक्टिव रहता है, जिसके कारण हमें सपने आते हैं। और सपने में एक ही शख्स आता है बार बार। अगर आप को कोई भी व्यक्ति बार बार दिखाई देता है
तो इसके पीछे का कारण है कि आप उसके बारे में, उस दृश्य के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं। बताया जाता है कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में देखा जाए तो सपना सच होता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 3 बजे से लेकर के और 5 बजे तक का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और स्वप्न शास्त्र की माने तो सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक देखा गया सपना हमेशा सच होता है। आप देख रहे हैं प्रभु दर्शन चैनल, और इस चैनल पर अनेक प्रकार की धार्मिक, सांसारिक जीवन से संबंधी जानकारियां, शास्त्र और ग्रंथों के बारे में जानकारी, सनातन धर्म के त्योहार और उत्सवों के बारे में जानकारी, मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें, और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। नमो राघव।